देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। इस वीडियो के जरिए मैं शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं और मदद की अपील करती हूं। सन 21 अक्टूबर मैं डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में भादरा के अंदर थी। वहां मेरी फैक्ट्री पर चोरी कराई गई, जिसकी FIR राजस्थान भादरा थाने में हुई थी, जिसमें 1.25 महीने के अंदर ही पुलिस ने सारे एविडेंस होने के बावजूद FR लगा दी थी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, वो बोल रही हूँ जो सत्य है। 1.5 महीने के अंदर उसमें FR लगा दी गई। हालांकि CCTV कैमरे में उन चोरों की रिकॉर्डिंग दर्ज थी। 0378/2019 FIR का नंबर है। उसके बाद में वहीं भादरा में ही मेरे को राजस्थान में खाने के अंदर स्लो पॉइजन मिलाकर दिया गया, जिससे मेरे को बहुत बड़ी वॉमिट हुई और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई 24/7 सिरसा में। मेरी पूरी बॉडी पे 2.5 इंची 3-3 इंची ऊपर फंगल उड़ गए थे। मैं वहाँ से प्रिक्योर हुई, प्रिकॉशन के बाद मैं ICU में एडमिट रही। मैं वहाँ से जैसे ही निकली मेरा मर्डर करने की कोशिश करी गई, जिसकी खबर नरेंद्र आयु को थाना भादरा मैंने दी, पर मुझे कोई मदद नहीं मिल पाई और मैं वहाँ से अपना सामान वापस लेकर के आ गई। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर मेरी एक छोटी सी हौजरी की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री का नाम दे दिया, एक सिलाई सेंटर था, जहाँ पे कोई 30-35 लेडीज़ काम करती थी। कोई 3,000 का काम करती थी, कोई 4,000 का काम करती थी और 5-7 लाख रुपए का मेरा वो बिजनेस था। हाँ, लेकिन टर्नओवर होती थी उसमें। उसके बाद मैं अपना सारा सामान लेकर के घबराहट में, जब कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी, मैं वहाँ पर अकेली थी। फैक्ट्री को वाइंड अप करके, मैं अपनी सिलाई सेंटर को वाइंड अप करके मैं कलियर शरीफ आ गई, क्योंकि मेरे को कॉल्स पे अक्सर करके एक शख्स धमकी दिया करता था कि तेरे पड़ोसी अहमद को और तेरे पति मोहम्मद इस्लाम को हम फंसाएंगे, तेरा मर्डर करेंगे और उनके सिर इल्ज़ाम लगाएंगे। वहाँ से मैं जैसे ही आती हूँ, मेरे पास थाना मंडी सहारनपुर से कॉल आती है, क्योंकि मैं प्रॉपर सहारनपुर की हूँ। रघुराज जी ने मुझे कॉल करी और कॉल करके बोला कि 30,000 रुपये का एक चेक बाउंसिंग का मैटर है आपके खिलाफ। मैंने उनको बोला कि सर, अगर चेक बाउंसिंग का केस है तो पहली बात तो वो किसके नाम से है, दूसरी बात ये कि अगर वो चेक बाउंसिंग का केस है तो आपके पास क्यों है? वो तो कोर्ट से 138 NR Act 138 में आना चाहिए। खैर, उन्होंने मेरे से पूछा आप कब आएंगे, मिलना है? मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं 2 दिन पश्चात अपने घर पर आ रही हूँ। वो ऑन द स्पॉट मेरे घर आए और मुझे थाने ले जाया गया। पब्लिक में मैं खुलेआम उन क्रिमिनल्स के नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरी दुश्मनागी पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे हर पल खतरा रहता है कि कहीं पर कभी भी कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। और कोई डेस्टिनेशंस ऐसी होती हैं जिन जगहों पर मैं जा भी नहीं सकती। मैंने विवेचक को ये कहा, आयोग को, कि मेरे को जो है डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए। मुझे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखाए गए। खैर, एनीवेज, एक वक्त, कड़वा वक्त वो निकला मेरा। तो मैंने अपनी केस डायरी वगैरह जब कोर्ट से देखी तो मेरे को पता लगा कि उसमें स्टैम्प पेपर जो है फर्जी यूज़ हुआ है और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके अंदर नहीं है। मैं पूछना चाहूँगी कि लॉ के अंदर कोई एक ऐसी किताब है जिससे ये साबित हो सके कि कोर्ट के अंदर कोई भी केस दर्ज हो रहा है, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी आयोग, कोई भी प्रभारी अगर कोई भी केस आपके खिलाफ दर्ज कर रहा है तो वो फोटोस्टेट और फर्जी, स्पेशल फर्जी तो है ही वो, पर फोटोस्टेट कागजों के ऊपर आपके ऊपर वो मुकदमा दर्ज कर लेगा और ओरिजिनल उसका कुछ है ही नहीं। कोर्ट के अंदर भी ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास सारी सर्टिफाइड कॉपीज है। अब वो केस नादानी मेरे ऊपर चल रहा है, उसकी डेट्स भुगतनी पड़ती हैं। हालांकि फोर्जरी, हर जगह फोर्जरी उनकी पकड़ी गई है। कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ में, उन लोगों के अगेंस्ट में एक मुकदमा भी दायर कर दिया, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं
कि थोड़ा ही समय लगा था, बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा से एक चोरी से बाहर निकल के और मुकदमा को झेलने के बाद में फिर एक बार मैंने दोबारा से सहारनपुर के अंदर अपना काम शुरू करा, हौजरी का छोटा सा सिलाई सेंटर दोबारा शुरू करा। अपना जो मेरा मटेरियल कुछ बचा कुचा था उसी से मैंने काम शुरू करा। तो पहली ही गाड़ी मैंने खाताखेड़ी में एक जगह ली थी संगम पैलेस के पास में, वहाँ से मैंने बच्चों की जर्सियाँ सिलती हैं लेडीज़ हाथ से, हुड बोलते हैं उनको, हाथ से वो सिली जाती हैं, उनकी एक पिकअप मैंने पानीपत गन्नौर भेज रही थी 10 अक्टूबर 2020 को। वो पिकअप ड्राइवर लेकर के भाग गया एज इट इज़, जिसकी FIR 4 महीने थाने के चक्कर काटने के बाद जब SP सिटी राजेश कुमार जी आए तो उन्होंने दर्ज करवाई। उन्होंने FIR दर्ज करवाने के बाद में मुकदमा रामपुर थाने चला। दरोगा नवीन थे, नवीन दरोगा जी ने एक लड़के को उनमें से अरेस्ट किया। वो पिकअप बरामद हुई, पिकअप थाने में खड़ी रही। उसके बाद में जो उनका मेन कंटेक्ट है, जो मेन लीडर है, उसको अरेस्ट नहीं करा जा रहा है। शक के दायरे में जो लोग हैं ना ही उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इतना सा केस क्यों नहीं सुलझ रहा? अब मैं बताती हूँ ये सब मेरे से हुआ क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि मैं एक गैंग के बारे में जान चुकी थी जिनका टोटल 2 नंबर का काम था, डूडा, अफीम, चरस, लड़कियों की सप्लाई। मैं कोई लिगेशन नहीं लगा रही हूँ, सच है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो प्रोफेशनल्स का ही उनको ये पूरा ग्रुप मिलेगा। ये चोरों का भी प्रोफेशनल ग्रुप है। 3 स्टेट्स में एक ग्रुप मेरी नॉलेज में है, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड। 3 स्टेट्स की मैं एश्योरिटी देती हूँ। जितने लोग मेरी नॉलेज में हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ना ही तो पावर है और ना ही ऐसा कुछ एक्शन में ले सकती हूँ। मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ। एक तरफ तो कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत में रहो, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की सुरक्षा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा मैसेज जहाँ जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया पर, जहाँ जहाँ तक हो सके शासन प्रशासन तक आप लोग फॉरवर्ड करें, ताकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे कि एक जगह तो सुरक्षा की बात आती है, तो फिर जब हम क्राइम के अगेंस्ट अगर आवाज़ उठाते हैं तो फिर हमारे ही साथ अगर इस तरह का अत्याचार हुआ तो उस पर कौन गौर करेगा? कहाँ है फिर महिला सुरक्षा? व्यापारी मेरे सिर पे चढ़ते हैं, जिन लोगों के पैसे का लेन देन है वो मुझको परेशान करते हैं। कहीं पर सड़क पे खुलेआम में जा नहीं सकती, कुछ एरियाओं में मैं सेफ्टी के साथ जा नहीं सकती। हर वक्त डर लगता है कि क्या पता कब क्या हो जाए। और अलग अलग जगहों से मेरे ऊपर मुकदमे फर्जी करने की कोशिश करी जा रही है। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि जो भी नाजायज़ मेरे साथ हुआ है और हो रहा है, और 0069 रामपुर मनियारण थाने में जो FIR हुई है, अगर उस पर ढंग से गौर फिक्र कर ली जाए तो आप पूरे गैंग को उठा सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यूथ की सपोर्ट चाहती हूँ, मैं टोटल आवाम की सपोर्ट चाहती हूँ। जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, क्राइम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी तो मेरा अंजाम बुरा हुआ, लेकिन अगर हक आवाज़ उठानी हो और सिस्टम के लिए सही सिस्टम में लाना हो किसी चीज़ को तो डरना नहीं है। महिलाओं को भी मैं ये कहूँगी कि आप कभी डर के ना जिए। इसी के साथ ये मैसेज आपको पहुँचा रही हूँ और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसको ट्वीट करें, सोशल मीडिया पर डालें। सारे एविडेंसेस मेरे पास हैं पर मेरी कोई मदद नहीं करी जा रही है। जय हिंद, जय भारत।